चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया राजीव स्वरूप ने आज पद संभाल लिया है। उन्होंने सीएस का चार्ज लेने के बाद कहा कि कोरोना से बिगड़े आर्थिक हालात के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही मेडिकल सेवाओं को भी पटरी पर लाना है। और इससे पहले डीबी गुप्ता ने राजीव स्वरूप को बुके भेंट करके शुभकामनाएं दी। इस बीच जब डीबी गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सीएम से मुलाकात के बाद जल्द ही उनकी जिम्मेदारी को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। कोरोना के कारण एक देश के सामने और राज्य के सामने बहुत ही अभूतपूर्व गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे हम अभी भी निपट रहे हैं। दोनों, एक तो मेडिकल आधार पे, और जब से ये अनलॉक हुआ है और 3 महीने तक लगभग सारी एक्टिविटीज जो थी उनमें व्यवधान आ गया था, तो अब सरकार की प्राथमिकता है कि इन राज्य को जल्द से जल्द पटरी पर वापस लाया जाए, स्थिति सामान्य की जाए और जो कोरोना का भी जो संकट है मेडिकल तौर पे भी उसको कंट्रोल में लाया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ जिन्होंने इस कठिन टाइम पे मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस अनुसार मैं उनके कॉन्फिडेंस जो उन्होंने मुझ पर रिपोज किया है वो पूरी तरह खरा उतरूँ। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने पदभार संभालने के साथ ही आज पहली बैठक ली और उन्होंने सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिवों को कोरोना को लेकर कार्य योजना को अमल में लाने के निर्देश दिए। सभी विभागों को तालमेल के साथ टीम वर्क करने की नसीहत दी। साथ ही कोरोना के मुश्किल वक्त में पारदर्शिता से काम कर प्रदेश के विकास के ढांचे को पटरी पर लाने का मंत्र दिया। इस बैठक में डीओपी, प्रमुख सचिव रोली सिंह, ज्यादातर विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव शामिल रहे। और चलिए अब नए सीएस का प्रोफाइल आपको बताते हैं। 1985 बैच के आईएएस हैं राजीव स्वरूप। 1985 से 1967 तक रहे अंडर ट्रेनिंग। आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए पूरा उनका प्रोफाइल बता रहे हैं। 1985 से 1987 तक रहे अंडर ट्रेनिंग, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने हमेशा बखूबी निभाया है। 1987 से 1988 तक का जो उनका कार्यकाल रहा वो भी काफी बेहतर रहा। इस दौरान गृह एसीएस के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। कोरोना रोकथाम को लेकर उन्होंने इफेक्टिव फैसले लिए। खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का राज्य में कैसे क्रियान्वयन हो, इसको लेकर बताए गए। उनके सुझावों और उपायों को लेकर वो सीएस के लिए सबसे बड़ी चॉइस बने। उन्होंने ऑनलाइन एफआईआर समेत कई नवाचार किए जो खुद सीएम गहलोत के मुख्य एजेंडे में थे। वहीं फर्जी सोसाइटियों पर लगाम लगाने वाले कानून को बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। गृह एसीएस के रूप में 8 फरवरी से अब तक उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। वहीं डीआईपीआर प्रमुख सचिव के तौर पर उनका काम बेहतरीन रहा था। आरटीडीसी में एग्जीक्यूटिव निदेशक के रूप में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई और करियर के शुरुआती सालों में वो एसडीओ पाली और ब्यावर रहे। इसके अलावा उन्होंने स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चेयरमैन, बस पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन, राजसीको चेयरमैन और सीएमडी स्पिनफेड में अपनी प्रशासकीय दक्षता का परिचय दिया। तो कई अहम पदों पर अभी तक बड़ी जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं, लेकिन आज से नया चार्ज उन्होंने संभाल लिया है। कोरोना के वक्त में ये बड़ी जिम्मेदारी का मिलना एक चैलेंज के तौर पर उन्होंने स्वीकार किया। तो ये पूरा प्रोफाइल आपको बता रहे हैं कि कब कौन से साल में वो किस किस पद पर रहे। 2010 जनवरी से अप्रैल प्रमुख सचिव आयुर्वेद विभाग, 2010 से 2011 प्रमुख सचिव डीआईपीआर, 2011 से 2012 प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, 2012 से 2014 तक प्रमुख सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, 2014 से 2015 तक प्रमुख सचिव लघु उद्योग, खादी एवं ग्राम उद्योग, 2015 से 2016 प्रमुख सचिव एमएसएमई, 2016 से 2017 तक प्रमुख सचिव एमएसएमई चेयरमैन भी रह चुके हैं। 2017 जनवरी से मई एसीएस एमएसएमई, 2017 से 2018 तक एसीएस आईएससी एंड एनआरआईएस, 2018 से 2019 तक एसीएस होमगार्ड, 2019 से 2020 तक एसीएस होमगार्ड।
वहीं पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। डीबी गुप्ता मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां उनकी सीएम अशोक गहलोत के साथ मंत्रणा हुई। तो आपको बता दें कि आज नए सीएस को शुभकामनाएं देने के बाद डीबी गुप्ता मुख्यमंत्री आवास पर गए, उनसे बातचीत की, चर्चा की और उनकी तरफ से कहा गया कि अब आगे उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, ये जल्द ही साफ हो जाएगा।